लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से हंगामेदार रहने के आसार। एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन में हफ्ते भर की राहत, 11 दिसंबर तक बढ़ी तारीख। और दांतेवाड़ा में 37 माओवादियों का समर्पण, 20 महीनों में 508 ने डाले हथियार। अब खबरें विस्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू होगा। इसके ठीक पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में दिल्ली में हुई सर्वदलीय बैठक में हंगामे के पूरे आसार दिखे। बैठक में कांग्रेस ने राष्ट्रीय सुरक्षा, वायु प्रदूषण, मतदाता सूची में कथित हेरफेर और लोकतंत्र की रक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की। 3 हफ्ते के इस सत्र में सरकार परमाणु क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने वाला विधेयक लाने की तैयारी में है, जबकि विपक्ष दिल्ली आतंकी हमला, प्रदूषण और चुनावी अनियमितताओं के मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाने वाला है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने उम्मीद जताई कि सदन सुचारू रूप से चलेगा और कोई व्यवधान नहीं होगा। पार्लियामेंट नहीं चलेगा ऐसा किसी ने नहीं कहा, या चलने नहीं देंगे ऐसा भी किसी ने नहीं कहा। कुछ लोगों ने, कुछ नेताओं ने ये कहा कि एसआईआर को लेकर के सदन में हंगामा कर सकता है, ये कहा है। मैंने पॉजिटिव तरीके से ये आपके सामने में आपके माध्यम से कह रहा हूं कि ऑपोजिशन का बात हम सुनने के लिए तैयार है, लेकिन कोई भी मुद्दा आप रखना चाहता है, अगर दूसरे पार्टी उसको सहमत नहीं है तो आप पार्लियामेंट चलने नहीं देंगे, ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट सबका है, देश का है। पार्लियामेंट में हर इश्यू का चर्चा करने का एक तरीका होता है, रूल होता है। सर्वदलीय बैठक के बाद कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने शीतकालीन सत्र की अवधि को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि शीतकालीन सत्र सिर्फ 19 दिन का है, जिसमें केवल 15 दिन ही चर्चा होगी। उन्होंने इसे अब तक का सबसे छोटा शीतकालीन सत्र बताया। गोगोई ने आरोप लगाया कि सरकार खुद संसद को डिरेल करना चाहती है। शीतकालीन सत्र मात्र 19 दिनों के लिए, जिसमें से सिर्फ 15 दिनों के अंदर चर्चा हो सकती है, शायद सबसे छोटा ये शीतकालीन सत्र होगा। और इस शीतकालीन सत्र के आयोजन में देरी भी हुई है और इसीलिए ऐसा लगता है कि सरकार खुद पार्लियामेंट को डिरेल करना चाहती है। दिल्ली पुलिस ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी और 7 अन्य लोगों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की है, जिसमें आपराधिक षड्यंत्र, संपत्ति बेईमानी से हड़पने, विश्वासघात और धोखाधड़ी के आरोप लगाए गए हैं। ईडी का आरोप है कि गांधी परिवार ने अपनी स्थिति का दुरुपयोग कर एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्तियों को यंग इंडियन कंपनी के जरिए महज 50 लाख रुपए में हासिल किया, जो कांग्रेस की संपत्ति थी। ये एफआईआर ईडी की अप्रैल में दाखिल चार्जशीट का हिस्सा है, जिस पर सुनवाई राउंड्स एवेन्यू कोर्ट में 16 दिसंबर को होनी है। कांग्रेस ने इसे मोदी शाह की राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया और कहा कि यह पूरी तरह फर्जी मामला है, जिसमें आखिरकार न्याय की ही जीत होगी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि यह पूरी तरह से राजनीतिक रूप से प्रेरित मामला है। साहब, ये बिल्कुल ही फर्जी केस है। इसमें क्योंकि बार बार हमारे लॉयर्स ने कहा है, नेशनल हेराल्ड के, राहुल जी के, सोनिया जी के, कि कहीं मनी लॉन्ड्रिंग का केस तो बनता ही नहीं है। और दूसरा, ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्रॉफिट कहां से आ जाता है? इतनी तमाम संस्थाएं हैं, क्या सरकार को या ईडी को ये सिंपल चीजें नहीं समझ में आती हैं? तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस है और मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी आधार है किसी तरह के केस का। वहीं भाजपा नेता आरपी सिंह ने कहा कि ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इसमें घोटाला है। उन्होंने कहा कि जो भी लोग इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो लोग भी उसमें लिप्त हैं, वो सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, खड़गे साहब हो, श्याम प्रतोता हो, जो लोग भी उसमें हैं, सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इवन वो जो एक कंपनी थी जिसके थ्रू पैसा ट्रिप रूट हुआ था, उसके ओनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो
पूरा मामला है, ये एक बड़ा घोटाला है। किस प्रकार से आप बिना पैसा लगाए हुए अपनी जेब से 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को आप हथिया लें। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही वोटर लिस्ट के एसआईआर प्रक्रिया की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। पहले ये प्रक्रिया 4 दिसंबर तक खत्म होनी थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने इसे 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। ये फैसला ऐसे समय आया है जब कई राज्यों से बूथ लेवल ऑफिसर्स पर अत्यधिक काम के दबाव की शिकायतें सामने आ रही थीं। कुछ राज्यों में बीएलओ के सुसाइड के मामलों ने भी इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। बिहार के बाद 12 राज्यों और यूटी में एसआईआर 28 अक्टूबर से जारी है, जिसके तहत वोटर लिस्ट अपडेट की जा रही है। नए वोटरों के नाम जोड़े जा रहे हैं और गलतियों को सुधारा जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि अगले साल चुनाव वाले पश्चिम बंगाल में एसआईआर होगा, लेकिन असम में नहीं। चुनाव आयोग का कहना है कि असम में नागरिकता से जुड़े नियम अलग हैं, इसलिए वहां यह प्रक्रिया अलग तरीके से चलेगी। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में 14 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली वोट चोर गद्दी छोड़ महारैली की तैयारियों संबंधी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है ये रैली। सबसे अधिक लोग आते हैं दिल्ली के अंदर, वो राजस्थान से जाते हैं। इस बार रैली भी हो रही 14 तारीख को। वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा दिया था, 5 करोड़ साइन करवाए हैं, पूरे देश भर से लोगों ने साइन किए हैं। तो बड़ा मुद्दा इलेक्शन कमीशन को लेके हो गया है। जिस प्रकार से व्यवहार करा वो, उसके कारण से लोग बहुत चिंतित हैं। चुनाव आयोग का रवैया बहुत उचित नहीं है, उसको एक तरफा चलेगा वो सरकार के साथ में, लोकतंत्र कैसे बचेगा? हालात बड़े गंभीर है देश के अंदर। कर्नाटक में मुख्यमंत्री परिवर्तन के मुद्दे पर उन्होंने चुटकी लेते हुए मीडिया को नसीहत दी कि उसे अटकलों पर नहीं, तथ्यों पर बात करनी चाहिए। इसको शुभ संकेत है, ये कोई झगड़े है ही नहीं। ये झगड़े जो है, अब मैं बार बार क्या कहूँ, मीडिया वाले क्या करें, उनकी न्यूज नहीं बनती है, प्यार मोहब्बत की न्यूज नहीं बनती है। अगर कोई तलाक हो रहा है तो न्यूज बनती है, यहाँ तलाक नहीं हो रहा है, प्यार मोहब्बत है। कांग्रेस एकजुट है राहुल गांधी जी के, खड़गे साहब के नेतृत्व में, और ये तमाम बातें हवाई में चलती रहती है कि क्या फैसला किया सरकार बनते वक्त में, अब 2.5 साल का किया कि नहीं किया, किसी को नहीं मालूम है। मीडिया चला रहा है अंदाज से, तो मीडिया को इस प्रकार चलाना भी नहीं चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पाकिस्तान से जुड़े गैंगस्टर आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी गिरोह के 3 लोगों को पंजाब, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक शहजाद भट्टी पहले पाकिस्तान का बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन बीते कई सालों से वो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में आकर भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां शहजाद को गैंगस्टर आतंकी गठजोड़ का अहम मोहरा मान रही हैं। हालांकि शहजाद भट्टी इस वक्त पाकिस्तान में है या किसी अन्य देश में, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी सुरक्षा एजेंसियों के पास नहीं है। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से स्पेशल सेल गहन पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े बाकी लिंक खंगाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने एक साथ समर्पण किया है, जिनमें 27 इनामी माओवादी शामिल हैं। एसपी गौरव रॉय ने बताया कि 2024-25 के दौरान लगातार चलाए गए ऑपरेशन और सुरक्षा बलों के दबाव के चलते माओवादी मुख्यधारा में लौट रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति और पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत ये सभी माओवादी हथियार छोड़कर समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। पिछले 20 महीने में अब तक कुल 508 माओवादी समर्पण कर चुके हैं। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।